अस्सलामुअलैकुम और लंदन डायरी में आज फिर से खुशामदीद। आज हम आए हैं एडिनबरा में और हम एडिनबरा की आज एक बहुत ही मशहूर अट्रैक्शन जिसको कहते हैं रॉयल माइल उसको कवर करेंगे। इस वक्त मैं निकल रहा हूँ एडिनबरा वेवरली स्टेशन से, तो यहाँ से जाएंगे हम एडिनबरा कासिल और वहाँ से हम अपना रॉयल माइल को कवर करेंगे। तो आए चलते हैं रॉयल माइल। एडिनबरा के रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो साथ ही आपको ये एक होटल मिलेगा जो कि एक दौर में रेलवे होटल कहलाता था। इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा जो इसकी घड़ी है वो 3 मिनट आगे रहती है और साल में सिर्फ एक दिन होता है कि ये सही टाइम बताती है। इसकी एक वजह है वो ये कि जब ये होटल बना तो उस वक्त लोगों के पास इतना भी नहीं था कि वो घड़ी खरीद सकते या रिस्ट वॉचेस उनके पास होती। तो रेलवे वालों ने कहा कि हम क्यों ना 3.5 मिनट इस घड़ी को आगे रखें ताकि लोग वक्त पे यहाँ पे आ सकें। तो जब से लेके अब तक ये घड़ी जो है 3.5 मिनट आगे चल रही है और साल में सिर्फ एक दफ़ा ये सही टाइम बताती है और वो है न्यू ईयर्स ईव। रेलवे होटल के सामने ही एक और बिल्डिंग है। ये दरअसल में एक मॉडल बिल्डिंग थी क्योंकि जब एडिनबरा की एक्सटेंशन की गई तो फेज़ 1 यानी कि न्यू एडिनबरा में इस बिल्डिंग को बनाया गया एज अ मॉडल कि बाकी बिल्डिंगें ऐसी होंगी और आजकल ये सरकारी इस्तेमाल में है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें ग्रीक आर्किटेक्चर जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है और कहा गया था कि अब जो बिल्डिंग बनेंगी वो ग्रीक आर्किटेक्चर के हवाले से बनेंगी। जैसे कि मैंने बताया कि एडिनबरा की एक्सटेंशन यहाँ से शुरू हुई वेवरली स्टेशन के सामने से, तो इसको न्यू टाउन कहते हैं और न्यू टाउन की हिस्ट्री जो है तकरीबन 250 साल पुरानी है। 250 साल के बावजूद इसको न्यू टाउन कहते हैं इसलिए कि एडिनबरा की अपनी तारीख जो है वो आइस एज तक जाती है। यानी कि अगर आप एडिनबरा की हिस्ट्री पढ़ें तो वो 450 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और जो यहाँ पे हिस्टोरियन ने निकाला है कि आबादी कब से शुरू हुई तो वो तकरीबन आज से 3000 साल कबल के हैं। और जिस जगह पे एडिनबरा कासिल है कहते हैं कि आबादी की शुरुआत वहाँ से हुई थी, यानी कि 3000 साल पहले लोग एडिनबरा में रहना शुरू हो गए थे। एक सवाल जो किया जा सकता है कि अगर ये वेवरली स्टेशन से निकल के जो हमारे सामने बिल्डिंग्स हैं 250 साल पुरानी है और ये न्यू टाउन कहलाता है, तो फिर ओल्ड एडिनबरा या वो जिसकी तारीख़ 3000 साल पुरानी है वो किधर है? तो मैं आपको दिखा सकूं रेलवे होटल से निकल के पीछे का जो एरिया है यानी कि एडिनबरा कासिल और उसके तरफ पीछे का सारा एरिया ये बेसिकली ओल्ड टाउन है। स्कॉटिश मोनूमेंट, ये वॉल्टर स्कॉट जो कि स्कॉटिश मोनूमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं जा रहा हूँ प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन की तरफ और इसके पीछे आप देख सकते हैं एडिनबरा कासिल है। अच्छा, प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन के बारे में आपको बताता चलूँ कि एक दौर में यहाँ नहर बहती थी और आपको पता होगा कि एडिनबरा मशहूर था विच ट्रायल्स की वजह से ना, तो इसी यानी कि यहाँ पे जो गार्डन था यार जब नहर बहती थी तो यहीं पर उनका ट्रायल होता था और उनको डुबो दिया जाता था। तो कल रात बर्फ़ पड़ी है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे। स्ट्रीट गार्डन में सबसे पहले हमें मिला है ये वर्ल्ड वॉर 1 का एक मोनूमेंट और आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो बैक आप देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है जो मकानात बने वो सारे ओल्ड टाउन है और दरख्तों के पीछे एडिनबरा कासिल है। और जिस जगह हम खड़े हुए हैं यहाँ पहले दरिया और नहर बहती थी जहाँ पे औरतों को डुबो दिया गया था विच क्राफ्ट के इल्ज़ाम में। प्रिंसेस स्ट्रीट में ये एक हाथी का मुजस्मा है और इसी के पीछे आप देख सकते हैं एडिनबरा कासिल। एडिनबरा के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पे एक दौर में औसत जो ज़िंदगी थी औरतों की 27 साल थी और मर्दों की 37 साल थी। इसी वजह से यहाँ पे यतीम बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस थे। होता यूँ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था तो
तो बच्चों को सुबह जो है वो काम पे भेज दिया जाता था, जहाँ वो 12 घंटे मेहनत मजदूरी करते थे, और उसके बाद उनको स्कूल में तालीम दी जाती थी, जहाँ पे उनको सुला दिया जाता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वालिदैन की उम्र इतनी थी नहीं और हालात इतने, मतलब यहाँ की ज़िंदगी इतनी ख़राब थी कि 37 साल में ही बंदे की मौत हो जाती थी। ये जो हाथी का मुजस्मा आपने देखा है अभी, ये दर हकीकत उन बच्चों के लिए ही बनाया गया था, उन बच्चों की याद में। मैंने जैसे बताया कि सन 1600 से 1800 के दरमियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, सनतें लगती गईं, और इसी वजह से यहाँ की ज़िंदगी जो है आबोहवा बहुत ख़राब थी। एडिनबरा का एक निक नेम था लिटिल रॉकी, और गैलिक ज़बान में रॉकी कहते हैं धुएँ को, यानी कि सनतें यहाँ पे इतनी थी और उनका धुआं इतना था कि इस शहर का नाम लिटिल रॉकी पड़ गया था, जिसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी बहुत ख़राब थी, लोगों की औसत उम्र भी कम थी। और इसके अलावा एक और चीज़, अभी हम प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन में, मैंने बताया कि यहाँ दरिया बहता था, और ये कैसल आप मेरे एडिनबरा कैसल आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पार्क बनाया गया, मगर क्योंकि सनती दौर था तो पार्क के बीच से, या मेरे पीछे देखेंगे, रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया, और कैसल और इस पार्क के दरमियान से ये रेलवे ट्रैक जो कि पार्क के अंदर से है वो गुजर रहा है। एडिनबरा कैसल के साथ ही प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन में नीचे की तरफ हमारे पास है रोज़ फाउंटेन, और ये बहुत ही एक मशहूर फवारा है यहाँ का, और उसके पीछे आप देख सकते हैं एक चैपल है और एक कब्रिस्तान है जो कि यहाँ का बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो चैपल के बारे में बताते चलूँ, ये चैपल यहाँ बना है सन 1600 में, मगर ये जगह इबादत के लिए पहले भी इस्तेमाल होती थी, और सन 600 में भी यहाँ पर इबादत हुआ करती थी। रोज़ फाउंटेन, ये वो इबादत की जगह जो कि सन 1600 में तामीर हुई, मगर इस जगह पे इबादत जो है सन 600 में भी होती थी। कैसल के बारे में बताते चलूँ कि ये एक वॉल्केनो के ऊपर बना हुआ है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर जो है पहले आइस एज में बर्फ़ नीचे ढकी हुई थी ये जगह, और ये एक वॉल्केनो का पहाड़ बेसिकली, इसके ऊपर ये एडिनबरा कैसल बना हुआ है। कि प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन को रेलवे ट्रैक से 4 चांद लगाए गए थे, तो ये है वो रेलवे ट्रैक जिससे प्रिंसेस स्ट्रीट को 4 चांद लगे थे, और ये उसका हमारे साथ है एडिनबरा कैसल। रोज़ फाउंटेन और प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन के बाद अब हम जा रहे हैं एडिनबरा कैसल, जहाँ से हमारी रॉयल माइल शुरू होगी। पास एडिनबरा का न्यू टाउन, और जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये कहलाता है ओल्ड टाउन, क्योंकि एडिनबरा कैसल एक वॉल्केनो के ऊपर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि चढ़ाई काफ़ी है, इंतहाई स्टीप रास्ता है, और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। चढ़ाई को चढ़ के अब हम पहुँच चुके हैं एडिनबरा कैसल, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है एडिनबरा कैसल। कि एडिनबरा कैसल एक वोल्केनो के ऊपर बना हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं वोल्केनो के रॉक्स। इसी तरह ऊंचाई पे हमारे पास स्टर्लिंग कैसल भी बना हुआ है। एडिनबरा कैसल, और इसके साथ आप नीचे देख सकते हैं प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन और रेलवे ट्रैक। पीछे ये है एडिनबरा कैसल, और मेरे बिल्कुल सामने, यानी कि अगर अब मैं देखूं तो मेरे पीछे जो इस सड़क जा रही है इसको कहते हैं रॉयल माइल। ये तकरीबन 1.8 यानी कि 1.8 किलोमीटर लंबी है। इसके एक सिरे पर जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये है एडिनबरा कैसल, और इसके दूसरे सिरे पर है स्कॉटिश पार्लियामेंट और रॉयल हॉलीवुड पैलेस जिसे कहते हैं, जो कि इस वक्त क्वीन की ऑफिशियल रेजिडेंस है इन स्कॉटलैंड। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसल के साथ ही दरिया बहता था, जहाँ पे विच क्राफ्ट के इल्ज़ाम में औरतों को दरिया बुर्द कर दिया जाता था।
तो उसी की याद में यानी कि एडिनबरा कैसल के साथ ही एक छोटा सा फाउंटेन बनाया गया है जिसको विच फाउंटेन कहते हैं, क्योंकि किसी भी औरत को मारना होता था तो उस पर ये इल्ज़ाम लगा देते थे कि इसने जो है विच क्राफ्ट किया है, और उस इल्ज़ाम के उसमें उसे दरियाबुर्द कर दिया जाता था। अच्छा, एक ख़ास बात कि कैसे पता चलेगा कि इल्ज़ाम दुरुस्त है कि नहीं, तो होता कुछ यूँ था कि अगर औरत डूब गई दरिया में तो वो बेगुनाह थी, और अगर वो ऊपर आ गई तो इसका मतलब है कि इसने वाकई विच क्राफ्ट किया था और उसको फिर मार दिया जाता था। तो मतलब ये एक बड़ा अनोखा इंसाफ होता था उस दौर में कि हर हाल में औरत को मरना होता था अगर उस पर इल्ज़ाम लग जाए विच क्राफ्ट का। ये है वो विच फाउंटेन जो कि उन मज़लूम औरतों की याद में बनाया गया जिन पे विच क्राफ्ट का इल्ज़ाम था। अब हमने अपना सफ़र शुरू किया है रॉयल माइल का, जो कि है 1.8 किलोमीटर, जो कि बनता है 1 स्कॉट माइल। तो आए चलते हैं रॉयल माइल पे। हमारा पहला स्टॉप है वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन का, और यहाँ पे बाहर शीशे लगे हुए हैं और अंदर भी है काफ़ी सारा इल्यूजन का सामान, मगर हम आगे चल रहे हैं रॉयल माइल। बात जो मैं बताता चलूँ कि एडिनबरा और बिलखुसूस इस रॉयल माइल को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है, तो इसकी अब बहुत बेहतरीन निगहदाश्त होती है और यहाँ पे तमाम चीज़ों की जो है वो सरकारी तौर पे बहुत हिफाजत की जाती है। एडिनबरा रॉयल माइल में अब जो है पब्स और बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बहुत सारी दुकानें यहाँ पे खुल गई हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम एक आइसक्रीम ट्राई करें यहाँ पे रॉयल माइल पर। रॉयल माइल पे चलते हुए अब मेरे पास एक और बहुत ही फेमस जगह आई है, मशहूर जगह एडिनबरा की, वो है सेंट जाइल्स कैथेड्रल। अच्छा, सेंट जाइल्स कैथेड्रल में एक तरफ है, और अगर मैं देखूं जो सामने गली जा रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉटिश मॉन्यूमेंट। कैथेड्रल के अंदर खाना अभी मना है, तो इसलिए हम बाहर से कैथेड्रल की तस्वीर खींचेंगे। और सेंट जाइल्स कैथेड्रल एक बहुत ही मशहूर यहाँ की जगह है, बहुत ही पुराना और कदीमी ये चर्च और कैथेड्रल है यहाँ पे, क्योंकि हमारे हाथ में भी आइसक्रीम है इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं रॉयल माइल पर। दोस्तों की वजह से इंतहाई बेदर्दी के साथ आइसक्रीम ख़त्म की मैंने, और अब हम आ चुके हैं सेंट जाइल्स कैथेड्रल के अंदर। सेंट जाइल्स कैथेड्रल के अंदर के एडिनबरा में काफ़ी सारे मशहूर लोग रहे हैं, पैदा हुए हैं। उनमें से एक मशहूर शख्स है जिसका भी मैं तस्करा करूँगा, उसका नाम है जेम्स यंग। जेम्स यंग वो बंदा है जिसने 1847 में क्लोरोफॉर्म को दरियाफ्त किया, ईजाद किया कह लें, जो कि आज भी एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होता है। अब तो खैर और भी चीज़ें आ गई हैं, और उस दौर में 1847 में उसने क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल किया था।
पहले यहाँ पे मिडिवल दौर की जो है विंडोज़ थी, तो 1874 में पहले ये तस्वीर जो आपने देखा है इसको लगाया गया और उसके बाद फिर इसको कैथेड्रल इसी तरह की। रॉयल माइल पे अभी हमें काफ़ी सफ़र तय करना है, तो इसलिए हम जल्दी से सेंट जाइल्स कैथेड्रल में गए और वहाँ का चक्कर ला के अब हम दोबारा आ चुके हैं रॉयल माइल पर। जाइल्स कैथेड्रल से निकल के जैसे ही मैं उसकी बैक साइड पे आया, मुझे ये एक पिलर दिखा और इस तरह के पिलर आपको स्कॉटलैंड में अक्सर जगहों पे मिलेंगे। ये जो पिलर हैं इनकी खासियत ये है कि ये बताते हैं कि यहाँ पे बाज़ार लगता था। अच्छा, दो बातें इस हवाले से। पहली ये कि अगर किसी पिलर के ऊपर यूनिकॉर्न बना है तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा बाज़ार यहाँ लगता है, और अगर शेर बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बाज़ार लगता है वो छोटा है इलाकाई। सही है। इसके अलावा ये बाज़ार जो लगाते थे वो टैक्स डायरेक्टली बादशाह के पास जाता था, और इस बाज़ार में हंगामा करने का मतलब बगावत होती थी, जो कि एक्ट ऑफ ट्रीजन में आता है और इसकी सज़ा जो है सिर्फ मौत होती है। इसलिए इस हवाले से यहाँ पे बहुत सख्ती थी, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी हुआ तो वो गद्दारी के उसमें आता है और आपको सज़ा मौत है यहाँ पे अगर आपने हंगामा किया किसी भी तरह का। और अगर यूनिकॉर्न बना हुआ है तो इसका मतलब है कि ग्रैंड मार्केट या बड़ा बाज़ार, और अगर शेर बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोई छोटा बाज़ार है। तो जिस चौक पे भी इस तरह का आपको ये पिलर बना हुआ दिखता था, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बाज़ार लगता था। रॉयल माइल पे जहाँ दुकानें हैं, पब्स हैं, इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस भी करते हैं और स्ट्रीट परफॉर्मर यहाँ पे बहुत आपको मिलेंगे। चलते हुए अब जिस जगह मैं आ गया हूँ, यहाँ से मैं देख सकता हूँ इसकी गाड़ी हमेशा 3 मिनट आगे रहती थी, 3.5 मिनट। और मेरी दूसरी तरफ है एडिनबरा कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग, जो कि अब म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी में बन गई है, जो कि अब गुंबद देख रहे हैं। ये है एडिनबरा जो यूनिवर्सिटी है उसकी पुरानी बिल्डिंग, जहाँ पे अब एक गैलरी सी बन गई है। एक बात जो मैं बताता चलूँ कि हमें पुराने किले मिलते होंगे, पुरानी इबादतगाहें आपने देखी होंगी, मगर इस रॉयल माइल पे कहते हैं कि 2 घर ऐसे हैं जो कि सन 1500 के हैं। और ये एक बहुत ही अनोखी बात है, क्योंकि किले और इस तरह की जो इमारतें होती हैं उनकी तो हिफाजत की जाती है, मगर किसी बंदे का अगर ज़ाती घर है तो आम तौर पे ये होता है कि नया बंदा जो भी ख़रीदता है, मालिक होता है, वो तोड़ के बनाता है। लोग खुद भी अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, मगर यहाँ 2 घर ऐसे हैं जो कि सन 1500 के हैं इस रॉयल माइल पर। और हम देखते हैं कि क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं कि नहीं। तो अभी हम चल रहे हैं, अभी एक तो मैं नहीं दिखे, आगे देखे क्या होता है। चलते हुए अब मैं जिस जगह आ चुका हूँ तो मेरे सीधे हाथ पर है कॉटन्स हिल। मैं खड़ा हुआ हूँ रॉयल माइल पर। ये ख़ास मुकाम है, ये जगह है जहाँ पे एडिनबरा को ब्रूज ऑफ कैनन गेट से अलग किया गया था। यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल खींची गई थी और उसकी एक यादगार यहाँ पे बनाई गई है। वो क्रॉस मार्क आपको रोड पे दिख रहा है, तो हकीकत ये है वो रोड मार्क जो कि बताता है कि यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल थी जो कि अलग करती थी एडिनबरा को ब्रूज ऑफ कैनन गेट से। एडिनबरा का म्यूज़ियम, तब मैंने कहा क्यों ना वहाँ का भी चक्कर लगा लिया जाए थोड़ा सा।
पुराने ज़माने की पालकी रखी हुई है। डोली अकेले दिन से निकल के हमें देखा था स्कॉटिश नेशनल मॉन्यूमेंट, सर वॉल्टर स्कॉट का मॉन्यूमेंट उसके मॉडल की यहाँ पे कॉपी रखी है। पहले एडिनबरा का जो न्यू टाउन है उसका स्टार्ट किया था। आर्किटेक्ट भी है, जैसे मैंने बताया कि न्यू टाउन जो वेवरली के सामने है वो 250 साल पुराना है और उसके आर्किटेक्ट या कहना उसका डिज़ाइन और उसका जो भी है वो ओरिजिनल प्लान जो उसने बनाया था। ये है बेसिकली इसका मॉडल प्लान का और नामा था, इसलिए बुलाया गया था सबको न्यू टाउन पर 2 मशहूर रखा जा रहा है फाउंडेशन। हाईलैंड का रॉबिन हिस्सा उसके बारे में जॉर्ज फोर्ड उसकी जब हुआ था कर्टन में वही डिज़ाइन बना हुआ है, क्योंकि कर्टन से गिरा दिए जाते हैं और ओरिजिनल को छुपा दिया जाता है वापस। तो हमारी खुशकिस्मती कि हम अभी आए हैं, जो ओरिजिनल उसने ड्राइंग बनाई थी वो हम देख सकते हैं। उसके साथ ही ये प्रिंसेस स्ट्रीट, मैंने कहा था ना न्यू टाउन का ये प्लान है प्रिंसेस स्ट्रीट, और उसके साथ हमारे पास है जॉर्ज स्ट्रीट और उसके ऊपर आके क्वीन स्ट्रीट। में भी एडिनबरा में आग लगी थी, काफ़ी नुकसान हुआ था, अभी आप देख सकते हैं। एडिनबरा म्यूज़ियम में थे कि हमने देखा कि बर्फ़बारी शुरू हो गई है, तो हमने कहा म्यूज़ियम छोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं, बर्फ़बारी को एंजॉय करते हैं। रॉयल महल बर्फ़बारी शुरू हो गई है, मगर हमारी रॉयल महल अभी ख़त्म नहीं हुई, हमारा सफ़र अभी भी जारी है। ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, मैंने बताया था कि रॉयल महल पे 2 घर ऐसे हैं जो कि बहुत ही कदीम और पुराने, उनमें से ये एक है 1623 का बना हुआ। इससे पहले कि हमारा एडिनबरा का टूर ख़त्म हो, कुछ बातें एडिनबरा के बारे में, जैसे कि हॉलीवुड के मशहूर एक्टर शॉन कॉनरी, जिन्होंने 007 जेम्स बॉन्ड का किरदार भी अदा किया था, वो एडिनबरा में ही पैदा हुए और यहीं पे उनका घर था। इसके अलावा ग्राहम बेल यहीं रहे, टोनी ब्लेयर की स्कूलिंग इसी शहर से हुई। इसके अलावा ग्राहम बेल का ताल्लुक़ भी एडिनबरा से था। एनेस्थीसिया की जो दवाई थी क्लोरोफॉर्म, जो सबसे पहले इस्तेमाल होती थी बेहोश करने के लिए, जेम्स यंग, उनका ताल्लुक़ भी यहीं से था। इसके अलावा एक और चीज़, हैरी पॉटर की खालिक J.K. रोलिंग भी यहीं रहती थी, और हॉगवर्ट्स की इंस्पिरेशन यहाँ के 2 मशहूर स्कूल हैं, उनको देख के उन्होंने सोचा था हॉगवर्ट्स के बारे में। तो ये चंद एक बातें थी या मशहूर शख्सियात जो कि एडिनबरा से ताल्लुक़ रखती थी। स्कॉटिश पार्लियामेंट जो कि रॉयल महल का समझें दूसरा किनारा है, एक सिरे पर इसके है एडिनबरा का और दूसरे सिरे पर इसके है स्कॉटिश पार्लियामेंट और हॉलीवुड हाउस पैलेस, जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है क्वीन की स्कॉटलैंड।
ये स्कॉटिश पार्लियामेंट है और सामने जो बिल्कुल आपको इमारत दिख रही है ये है हॉलीवुड हाउस पैलेस। ये मेरे पीछे क्वींस गैलरी और इसी के साथ है हॉलीवुड हाउस पैलेस। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है स्कॉटिश पार्लियामेंट और ये रॉयल माइल हमारी ख़त्म हुई यहाँ पे। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe my YouTube channel London Diary and like my page on Facebook as well.